हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक द्विवेदी आप सभी का अपने चैनल बीडी पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 सीबीएसई का रिवीजन की क्लास का ये सेकंड लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन को या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो आपके पेपर में ज़्यादातर चांसेस होते हैं। जो टीचर हैं, जो लगता है कि ये क्वेश्चन बच्चों को देना चाहिए या इस कॉन्सेप्ट को बच्चों का क्लियर होना चाहिए, या किस टाइप के क्वेश्चन टीचर अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, इसको ध्यान में रखते हुए आज हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को आपको इस रिवीजन की क्लास में कराएंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और लास्ट तक देखना। मेरा पूरा कोशिश होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको करा दूं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करा दूं। जिन बच्चों ने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, अगर वो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो ज़रूर उनका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कि एक क्वेश्चन दे देता है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखो। राइट 0.385 पे बार लगा हुआ है। आप इसको लिखना है किसके फॉर्म में? PYQ के फॉर्म। राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ PYQ। इसको आपको PYQ के फॉर्म में लिखना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसको लेट करोगे x, लेट x इक्वल टू 0.385 और इस पर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसको आपने लेट कर लिया। बार का मतलब होता है कि ये रिपीट करेगा, बार बार ही 85 रिपीट करेगा। आप इसको लिख लो x इक्वल टू 0.385 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने कहा था, कल ही बताया था आपको कि इस वाले डेसिमल को जहाँ से रिपीटिशन 85 से हो रहा है, पहले डेसिमल को यहाँ से हम यहाँ लेके आएंगे। यहाँ कब आएगा? जब दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 10x हो जाएगा। 10x इक्वल टू ये डेसिमल यहाँ चला जाएगा 3.85 एंड सो ऑन। इसके बाद अगला स्टेप जो 85 रेपिटेशन हो रहा, पहले हमने क्या किया, जहाँ से रेपिटेशन हो रहा था वहाँ तक लेके आए, और जितने डिजिट का 2 डिजिट का रेपिटेशन हो रहा, आप डेसिमल यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, यानी 2 डिजिट राइट जाएगा। तो आपको इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो 100 से इसमें दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100 इंटू 10 करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। x इक्वल टू ये हो जाएगा 385 डेसिमल 85 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। अब देखो क्या हो गया, डेसिमल के बाद यहाँ वाला नंबर सेम है 85, डेसिमल के बाद वाला यहाँ भी नंबर सेम है 85 एंड सो ऑन। अब क्या करो, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1000x में से 10x माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 990x आ जाएगा। ठीक है, इसमें से आप इसको जब माइनस करोगे तो 990x आ जाएगा। इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो देखो क्या होगा, ये डेसिमल के बाद वाला नंबर इधर डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम है, तो माइनस करने पर ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 385 माइनस 3 बचेगा, यानी 385 माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू कितनी आएगी? 385 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 382 और डिवाइड बाई ये 990 है, इधर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो लास्ट में इधर 2 है, लास्ट में 0 है, तो एक इवन नंबर है तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 1 8 18, 2 9 जा 18, फिर 2 बचा, 2 1 जा 2। यहाँ पर करेंगे 2 4 जा 8, 1 बचा, 1 9 19, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब ये 9 1 10 11, हाँ ये कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 191/495। तो ये आ गया x की वैल्यू। आपने x किसको माना था? 191/495 ये जो वैल्यू आ गई, ये x किसको माना था आपने? इसको, यानी इसकी वैल्यू यानी 0.385 को आप लिख सकते हो 191/495। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये पूरा प्रोसीजर है, इसी का मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक भी बता देता है दोबारा एक बार। देखो ट्रिक में क्या बताया था, आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, MCQs में यूज़ करना ट्रिक को। यहाँ पर लिखा हुआ 385, ये पूरा नंबर लिखना है आपको, पूरा 385 आपने ये नंबर लिख दिया। ठीक है, आप जिस नंबर पे बार नहीं लगा उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। 3 पर बार नहीं लगा, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो।
-3 डिवाइड बाई जितने नंबर पे बार लगा, 2 डिजिट पे बार लगा है 85 यानी 2 डिजिट है, बार लगा है 2 बार 9 आप नीचे लिखोगे। एक जितने डिजिट पे बार नहीं लगा, एक डिजिट पे बार नहीं लगा, एक बार 0 आप लगाओगे। 385 माइनस 3 करोगे कितना आ जाएगा 382/990। देखो यही सेम नंबर आ गया 382/990। इसको कैंसिल आउट कर दोगे 2 से तो कितना आ जाएगा 191/495। ठीक है, सेम देखो वही तरीका है, इस तरीके से आपको करके लाना पड़ा और यहाँ पर सेम इतने ही टाइम में आप इसको कर ले जाओगे। लेकिन ये MCQs के लिए आप यूज करोगे इसका, या आप चेक करने के लिए करोगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, राइट द सम ऑफ या फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ आपको रेशनल नंबर दिया जाएगा इस फॉर्म में, जैसे दिखा है 7/11 प्लस 0.366 पे बार आ गया और प्लस आपका हो गया 0.35 पे बार आ गया। इस टाइप से नंबर दिया गया, इसका सम फाइंड करो। हो सकता है आपको 2 नंबर का सम फाइंड करने के लिए दिया जाए, या हो सकता है 3 नंबर का। यहाँ पर देखो रिपीटिशन बार बार हो रहा है, ऐसे नंबर दे सकते हैं, या यहाँ फ्रैक्शन के फॉर्म में ही दे दिया गया है, रेशनल नंबर के फॉर्म में ही दे दिया गया है। तो ऐसे नंबर को सम निकालना है, सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है, ऐड करना है बस। इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आओ, इसको भी फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आओ। तो जैसे अभी हमने आपको बताया था, इसको आप क्या लिख सकते हो, अब उस प्रॉपर मेथड से यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, इसकी जगह आप सेम वही जो ट्रिक था उस ट्रिक का यूज़ कर लोगे। लिखा हुआ है 0.36, 6 से बार लगा, इसमें क्या करना है पूरा 36 लिखना। ठीक है, ये साइड में लिखना है, इसकी जगह आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना होगा। ये 36 लिखना, इसमें से माइनस करना जिस पे बार नहीं लगा, बार किस पे 3 पे नहीं लगा, 3 को आप माइनस कर दोगे, डिवाइड बाई एक नंबर पे बार लगा है 1 बार 9, एक नंबर पे बार नहीं लगा 1 बार 0। तो ये कितना आ जाएगा 36 माइनस 3 करोगे 33/90 आ जाएगा। इसको 3 से कैंसिल कर दो, 3 यहाँ 11 आ गया, 3 से इसको कर दो, ये 30 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम इसको लेंगे 0.35, इस 35 पे बार है, इस पूरे 35 को लिखेंगे माइनस जिस नंबर पे बार नहीं लगा होगा उस नंबर को हम माइनस करेंगे। यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको बार नहीं लगा हो, दोनों पे ही लगा हुआ है, तो -0 हो जाएगा। 2 नंबर पे बार लगा है इसलिए 2 बार 9 यूज़ करोगे, और एक ऐसा कोई नंबर नहीं है जिस पे बार नहीं लगा है, अगर होता तो उसको हम उतनी बार 0 करते हैं यहाँ पर। ये 35/99 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये एक फ्रैक्शन नंबर हो गया, ये हो गया और ये हो गया, आपके पास ये नंबर आ गए, इन तीनों नंबरों को आपको ऐड करना। तो आप हो गया 7/11 प्लस ये जो आपको लिखा है 0.366 पर बार प्लस 0.35 इस पे बार, इसको आप क्या लिख दोगे 7/11 को ऐसे 7/11 ही रखना है। इसकी जगह 0.36 की जगह आप यूज़ करोगे 11 प्लस का 11/30 प्लस इसकी जगह आप यूज़ करोगे 35/99। ठीक है, आप क्या करना है, इनका एलसीएम लेना होगा, किसका 11 का 30 का और 99 का, इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा। एलसीएम हमेशा याद रखना, जो बड़ा नंबर है वो नंबर का ही मल्टीपल आता है। जैसे 11 99 इन तीनों में बड़ा नंबर है तो 99 एलसीएम होगा, लेकिन कब, जब इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए। तो 99 11 से तो कट जाएगा लेकिन 30 से नहीं कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा, 30 से नहीं कटेगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एक 0 लगा दें 99, यानी इनका एलसीएम आ जाएगा 990। ठीक है, 99 इंटू एक 0 लगा देंगे। अब इससे 3 से 99 कट जाएगा, 0 से कट जाएगा, 11 9 जा कट जाएगा, है ना। तो देखो 11 9 जा 99, 9 आ गया, 90 आ गया, 97 जा 9 7 जा 63, यानी 6 इतना आ जाएगा। प्लस 30 से 90 को कैंसिल आउट करो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से करोगे तो 3 जा 3 जा यानी 33 आ जाएगा। 33 इंटू 11 कर दो, 11 इंटू 33, इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका 3 प्लस 3 6 और ये 3 कितना आ जाएगा 363 प्लस 99 यहाँ पर पहले से है, एक 0 लाना है यानी 350, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसका किया
इसमें 99, 0 से 0, 3 3 जा 33 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 3 3 6 3, यहाँ सही है। अब इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो 3 + 0 + 0 यानी कितना आ जाएगा, 3 आ गया। 5 इधर ऐड कर देते हैं, 3 + 0 + 0 3 हो गया। 5 + 6 11, 11 + 3 14 4 हो गया। 1 कैरी हो गया। 3 + 3 6 6 12 और 1 13 डिवाइड बाई 990। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं किसी से कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। 3 3 6 5 1 4 1 5, तो 4 3 7 3 10 11, हाँ मे भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1343 डिवाइड बाई 990। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इसके बाद डिनोमिनेटर अलग अलग आएगा, तो अलग आएगा तो सेम करेंगे यानी एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उनको ऐड कर लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और वीडियो को ध्यान से देखो, आ जाएगा। चलिए, इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जा सकता है आपसे, या इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में। लिखा गया है इफ़ फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if 4 + √2 divide by 4 - √2 minus 4 √2 divide by 4 + √2 इक्वल टू a + b √2। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। यहाँ देखना है जो यहाँ रूट के अंदर है वही वैल्यू b के साथ यहाँ पर रूट पे होगी, ठीक है। ये ज़्यादातर कॉमन क्वेश्चन होता है। एक चीज़ ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया 4 + √2, यहाँ पर 4 + √2, सेम वैल्यू जो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर है वही इसका न्यूमरेटर है, जो इसका न्यूमरेटर है वही इसका डिनोमिनेटर है। तो ऐसे केस में आप क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना। अगर आप अलग अलग इसको रैशनलाइज करते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ेगा। ज़्यादा टाइम लगाओगे कैलकुलेशन बढ़ेगा तो इसके मिस्टेक के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो आप क्या करना, इस केस में जब भी इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अलग अलग रैशनलाइज ना करो। अगर अलग अलग है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उस केस में आप इस वाले पार्ट को अलग रैशनलाइज करो, इस वाले पार्ट को आप अलग रैशनलाइज करो। फिर दोनों को अगर यहाँ माइनस दिया गया तो माइनस से सॉल्व करो, अगर प्लस दिया गया तो प्लस से सॉल्व करो और इक्वेट करो इसके साथ। तो चलो यहाँ पर इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो क्या आएगा, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जो टर्म ये है सेम टर्म यही है, यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई यानी इसका स्क्वायर बन जाएगा 4 + √2 का स्क्वायर। यहाँ माइनस है, माइनस हो जाएगा, ये टर्म सेम है 4 - √2 का स्क्वायर। डिवाइड में देखो ये a + b और ये a - b, a + b बनेगा, यानी 4 - √2 इसका इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 + √2 हो जाएगा, और इधर आपके a + b √2 चलेगा, ऐसे रहेगा। अब देखो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसको कभी भी सॉल्व करोगे आप, जब भी करोगे तो 4 टाइम्स ab आता है सॉल्व करने पर। एक आइडेंटिटी होती है, आप याद करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, बट हम यहाँ पर लगा के सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अब a + b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो a² यानी 4 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस 2 × a × b, ये हो गया। इस वाले का माइनस, यहाँ माइनस लगा इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो गलत हो सकता है। 4 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस है इसलिए -2 × a × b, ये आ गया। और डिवाइड में a + b a - b, यानी a² - b² बन जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ से स्क्वायर करने से रूट हट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, प्लस 4 × 2 = 8 √2 माइनस, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस अंदर जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा 2 आएगा, ये माइनस प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा,
ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 रूट 2 आ जाएगा। और डिवाइड में आपका 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 2 का स्क्वायर करने से 2 आ जाएगा। ये इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 चलेगा इधर, यहाँ पर भी a प्लस बी रूट 2 चलेगा इधर। अगले स्टेप में देखो, यहाँ पर 16 माइनस का 16 प्लस का कैंसिल हो गया, 2 प्लस का 2 माइनस का कैंसिल आउट हो गया, 8 रूट 2 और 8 रूट 2 ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो कितना आ जाएगा 16, 8 प्लस 8 16 रूट 2 आ जाएगा। और डिवाइड बाई 16 माइनस 2 कितना 14 आ गया। ये इक्वल टू हो गया a प्लस बी रूट 2 के। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो कैंसिल करेंगे तो इसको हम ज़रा इधर सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखना, यहाँ से पहले 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो 2 8 जा और 2 7 जा इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। ये वैल्यू आपके पास आ गया है 8/7 रूट 2 इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। अब यहाँ कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आप देखोगे यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, लेकिन रूट 2 के साथ यहाँ b लगा है, यहाँ रूट 2 के साथ 8/7 लगा हुआ है। इधर a है, इधर a नहीं है, तो इसको आप प्लस का 0 लिख सकते हो, यानी इसी फॉर्म में इसको लिख सकते हो। अब कंपेयर करो, a इधर a है, इधर 0 है, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, और b इक्वल टू कितना आ गया, कंपेयर करो, यहाँ रूट 2 हट जाएगा तो b की वैल्यू कितनी आएगी 8/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको सॉल्व करने पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू आता तो वो a की वैल्यू हो जाता है, यहाँ कुछ नहीं आ रहा, दैट मीन्स a 0 हो गया। यहाँ पर रूट 2 को रूट 2 के साथ कंपेयर हटा दो तो यहाँ बचेगा b, और यहाँ जो वैल्यू बचेगा वो b की वैल्यू हो जाएगी। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे आप क्या करना, रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी से या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, इन सबसे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे उनको लगा के प्रैक्टिस करना। इससे इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादातर होती हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, इफ़ रूट 5 इक्वल टू 2.236 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट के अंदर 5 प्लस 1 और यहाँ पर रूट 5 माइनस 1। तो यहाँ पर भी रूट लगा है, इसके ऊपर भी रूट लगा हुआ है, डबल रूट लगा है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होगी। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, रूट 5 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, प्लस 1 करेंगे, रूट 5 की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे, माइनस 1 करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब वो टफ हो जाएगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में पहले क्या करो, आपको पता है कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको हम रेशनलाइज करते हैं। तो ये इस वाले रूट को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। आप देखो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, इससे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करते हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना हमको, ये जो रूट लगा हुआ है इसको, रूट को ऐसे आप लगाओगे, इस वैल्यू को रूट 5 प्लस 1 ऐसे ही लिखोगे, नीचे रूट 5 माइनस 1 इसको भी ऐसे ही लिखोगे। आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पर माइनस है, प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, रूट 5 प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 5 प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्या करना, देखो यही सेम चीज़, रूट 5 प्लस 1 यहाँ पर भी है, रूट 5 प्लस 1 यहाँ पर भी है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा रूट 5 प्लस 1, ये होल स्क्वायर आ गया। और नीचे देखो a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ गया, और इन सब पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लो, न्यूमरेटर वाले पोर्शन को अलग कर लो, डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को अलग कर लो, तो इस पे रूट लग जाएगा। ये थोड़ा स्टेप समझाने के लिए कर दे रहे हैं। इसका स्क्वायर आप इसको अलग अलग कर सकते हो, रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो इसके स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा,
तो यहाँ बचेगा √5 + 1 और नीचे देखो क्या आएगा, रूट इसके स्क्वायर से 5 हो जाएगा -1, यानी यहाँ पर रूट आएगा 5 - 1। 5 - 1 कितना हो जाएगा 4, यानी ऊपर आ गया √5 + 1 डिवाइड बाई √4। 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर रूट लोगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो √5 + 1/2। अब देखो, अब आपके लिए कितना इजी होगा, केवल आपको √5 की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है। √5 की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, कितना है 2.236, यहाँ रख देंगे 2.236 प्लस का 1 और डिवाइड बाई 2। इनको करोगे तो 1 का देखो डेसिमल के इधर कोई नंबर नहीं है इसमें, तो डेसिमल को ऐसे रहेगा कि ये 2 और इस 1 का ऐड हो जाएगा। इस डेसिमल के बाद इधर 236 है, कहीं ऐसा मत कर देना 6 का 1 से ऐड कर देना। ये होल नंबर है और ये होल नंबर का होल नंबर के पार्ट से ऐड हो जाएगा। ये डेसिमल वाला नंबर है तो 2 ये आ जाएगा 3.236 डिवाइड बाई 2। अब इसको 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2 × 2, 1 बचा, 1 और 2 12 आएगा, लेकिन बीच का डेसिमल है, डेसिमल यानी यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। 2 × 6 = 12 हो गया, 3 आएगा, फिर 2 × 1 = 2, 1 बच जाएगा, 1 और 6 16, 2 × 8 = 16। ये सिंपल साइज का ये आंसर आ गया। देखो देखने में टफ लग रहा था कि रूट के ऊपर रूट लगा हुआ, कुछ नहीं, सिंपल जो मेथड होता है वही आपको करना है, इजीली आप कर ले जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 1.68 आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चन आप NCERT से या आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगा उस रेफरेंस बुक से इस टाइप के क्वेश्चंस को लगाना। 4-5 क्वेश्चन लगाओगे या इसी क्वेश्चन को 2-3 बार लगा के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना कि कैसे हो रहा है। रटना नहीं, अगर रटोगे तो नंबर बदल जाएगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए रटना नहीं, तरीके को केवल यूज़ करना। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और आते हैं, उनको देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन और हो सकते हैं इसमें। देखिए ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर आपको देखने में बहुत टफ लगेंगे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको लगेगा कि पेपर बहुत टफ आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत इजी है। आपको केवल आइडेंटिटी अगर पता है तो आप कर ले जाओगे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये आपको अगर पता है तो ईजिली कर ले जाओगे। तो इस क्वेश्चन को देखो करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 के पावर m + 2n डिवाइड बाई 3 के पावर 2n - m = 81, 5 के पावर p/5 के पावर n = 25 and a = 1/5 to the power 4. Then find the value a to the power m - 2n - p डिवाइड बाई a to the power 2m + n + 2p और उसके पावर में -1। आप क्या करो, सबसे पहले यहाँ से बेस देखो सेम है, बेस सेम होता है और डिवाइड का है, डिवाइड के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले स्टेप में। तो गिवन है आपके पास 3 पावर m पावर 2n डिवाइड बाई 3 पावर 2n - m = 81। 81 देखो यहाँ जो बेस है उसी के पावर में ऐसा नंबर दिया जाएगा कि उसी के पावर में बने ये नंबर। तो ये 81 को आप फैक्टर करोगे ऐसे इस टाइप से, अगर आप फैक्टर करोगे 81 का तो 3 × 3 × 3 × 3 4 बार आएगा, यानी 3 के पावर 4 आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 3 के पावर m + 2n। देखो बेस सेम है तो पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस ये पावर ऊपर जाएगा 2n - m। बेस सेम था इसलिए पावर इसके पावर में से इसको माइनस कर दिया और इक्वल टू किसके आ जाएगा 3 to the power 4 के। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा 3 के पावर m + 2n - 2n प्लस m इक्वल टू 3 to the power 4। ये प्लस का 2n ये माइनस का 2n कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3 के पावर m + m यानी 2m हो गया पावर में और इक्वल टू 3 to the power 4। आप देखो बेस दोनों तरफ कंपेयर करो, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो बेस सेम होता है और इनटू का यहाँ प्लस माइनस और कुछ नहीं लगा है। तो उस केस में आप कंपेयर करोगे तो 2m = 4 आ जाएगा, यहाँ से 2m = 4 आ गया और m = 4/2 यानी m = आ गया 2। m की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ पर रखना होगा। इसके बाद इस वाली कंडीशन को लेते हैं, दूसरी जो कंडीशन दी गई है
5 के पावर p अपॉन 5 टू द पावर n इक्वल टू 25। यहाँ पर भी देखो जो बेस यहाँ है उसी का बेस यहाँ पे बनेगा, तो इसको बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसको आप लिखोगे 5 के पावर p माइनस n इक्वल टू 25 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर। फिर देखो बेस सेम, पावर कंपेयर हो जाएगा, तो p माइनस n इक्वल टू आपका आ गया 2। तो ये एक रिलेशन आपको यहाँ मिल गया, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन गिवन है आपको a के पावर m माइनस 2n माइनस p डिवाइड बाई a के पावर 2m प्लस n प्लस 2p और पावर में -1, ये आपको गिवन है। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पे पावर माइनस में है, यहाँ पर ये पावर माइनस की वजह से ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस का बन जाएगा, यानी इसको आप लिख सकते हो a के पावर m माइनस 2n माइनस p इंटू a के पावर 2m प्लस n प्लस 2p। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। देखो बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएगा, a टू द पावर m माइनस 2n माइनस p प्लस 2m प्लस n प्लस 2p, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस का 2n प्लस का n माइनस का p प्लस का 2p, तो ये 2m और m मिलके बन जाएगा a के पावर 3m। ठीक है, यहाँ पर प्लस का 2m है और ये प्लस का m है, तो m और 2m और m मिलके 3m हो गया। यहाँ पर p को देखो 2p और माइनस का p, 2 में p में से p को माइनस करोगे तो प्लस का केवल p बचेगा, और यहाँ माइनस का 2n, ये प्लस का n, तो माइनस का 2n प्लस का n यानी माइनस का n बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 1/5 टू द पावर 4, ये हो गया 1 a की जगह हमने लिख दिया 1/5 टू द पावर 4, ये हो गया a की वैल्यू। और a की पावर में 3m है, 3 इंटू m, m की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस p माइनस n की वैल्यू निकाली थी 2, ये हो गया। यहाँ से आ गया 1/5 टू द पावर 4, ये हो गया, या ऐसे लिख लें इसको, 5 की पावर 4 है, ऊपर जाएगा 5 के पावर माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 टू द 6 प्लस 2 8, पावर में 8 हो जाएगा, पावर का पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 5 टू द पावर माइनस 8 4 जा 32, या इसी को आप लिख सकते हो 1/5 पावर 32, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि 5 के पावर 32 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 32 टाइम्स करें, उसकी वैल्यू ये नहीं करना। ये जब पावर 2 या 3 तक होता है तो आप उसकी वैल्यू निकाल लेना, यानी 5 के पावर 3 तक होगा या 5 के पावर 4 तक होगा मैक्सिमम, तो आप वहाँ पर वैल्यू निकाल के रखना, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 4 बार तक, तो 625 आ जाएगा। इससे ज़्यादा होगा तो आप पावर के फॉर्म में ही रख देना आंसर को। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप रेफरेंस बुक से या एग्जाम्पलर से, उसमें भी मिल सकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपका पेपर में नहीं आना चाहिए जो इस चैप्टर से आएगा, तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। इस चैप्टर का अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आप आराम से कर ले जाओगे। तो ये जितने क्वेश्चन हमने करा दिए, इसी टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट।